मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। क्या आप जानते हैं कि खुदा का नाम क्या है? आज लोगों को खुदा के असली नाम का पता नहीं है, फिर भी वो जाने अनजाने में हर रोज़ खुदा का नाम बोलते हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात का, किसी भी मुल्क का या किसी भी ज़बान का क्यों ना हो। सब लोग चाहे वो खुदा को मानते हों या ना मानते हों, फिर भी वो खुदा के इस नाम को ज़रूर लेते हैं। मूसा अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन वो उन्हें खुदा के पहाड़ हुरब के पास ले गया, जहाँ वो एक जलती झाड़ी में खुदा को देखता है और खुदा मूसा से बात करता है। खरूज की किताब उसके 30 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा ने मूसा से कहा, देख अब से हमेशा तक मेरा नाम ये रहेगा। बाइबल बताती है कि खुदा ने कहा, मेरा नाम है मैं हूँ। इंग्लिश की बाइबल में खुदा का नाम लिखा है आई एम। ये खुदा का असल नाम है। खुदा का ये नाम सारी दुनिया बोलती है और उन्हें ये पता भी नहीं कि वो ज़िंदा खुदा का नाम बोलते हैं। जब भी लोग किसी को अपना तारुफ कराते हैं तो वो कहते हैं, आई एम बाबर, आई एम एजाज, आई एम तारिक, मैं हूँ साजिद, मैं हूँ नासिर, मैं हूँ फ़हद। तो वो सबसे पहले खुदा का नाम बोलते हैं जो है आई एम, यानी कि मैं हूँ। अपना नाम बोलने से पहले आपको खुदा का नाम बोलना पड़ता है, यानी कि आई एम, मैं हूँ। आई एम बाबर, मैं हूँ बाबर। पहले खुदा का नाम, फिर आपका नाम। आप चाहे पाकिस्तानी हो, जापानी हो, हिंदुस्तानी हो, चाहे अफ़गानी, आपके तारुफ में, आपकी पहचान में सबसे पहले खुदावन का नाम आता है। आप जो कुछ भी हैं वो खुदावन में से हैं। हम हैं क्योंकि खुदा है। आप अपने आप को खुदा से अलग नहीं कर सकते। हमारा वजूद खुदावन की वजह से है और इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को अपने आप ढूंढ नहीं सकते। हमें खुदावन में आकर ही अपनी ज़िंदगी के असली मकसद के बारे में पता चलता है। आपको अपनी ज़िंदगी तब मिलती है जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदावन को पहला दर्जा देते हैं। अगर मैं हूँ ना हो तो आप कभी नहीं होंगे। जब आप बोलते हैं आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, जब आप अकेले होते हैं तो उस वक्त भी आप अकेले नहीं होते, क्योंकि आई एम, मैं हूँ, यानी खुदा आपके साथ है। जब आप बोलते हैं मैं गुनाहगार हूँ, आई एम सिनफुल, तब भी खुदा अपने आप को आपसे जोड़े रहता है। जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन है, और आप बोलते हैं मैं हूँ, आई एम, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले है। खुदावंद के नाम में बहुत ही गहरे भेद हैं। खुदावंद का नाम हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि खुदा है। इससे पहले कि वो कुछ करता है, वो है। खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। खुदावंद ने कहा मैं हूँ। बाइबल बताती है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा पहले मोहब्बत नहीं करता, वो खुद ही मोहब्बत है और इसीलिए वो मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत इसलिए नहीं है कि वो मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत है, इसीलिए वो मोहब्बत करता है। खुदा को कुछ करने के लिए या बनने के लिए पहले कुछ करना नहीं पड़ता। वो करता ही इसीलिए है क्योंकि वो है। आज लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो फिर मैं अच्छा हूँ, अगर मैं अपना मकसद हासिल करूँगा तो मैं कामयाब हूँ। मगर खुदावन में आप अच्छे कामयाब पहले से ही हैं और इसीलिए आप हर जगह कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि खुदावन में आप कामयाब हैं। आपको कुछ बनने के लिए वो काम नहीं करना है, क्योंकि आप खुदावन में पहले ही से सब कुछ
करने की कुदरत रखते हैं। एक आम का दरख्त आम का फल देने से दरख्त नहीं बनता, वो आम का फल इसीलिए देता है क्योंकि वो आम का दरख्त है। इसी तरह एक गुनाहगार इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो अच्छे काम नहीं कर पाता क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और अच्छाई हमें खुदावंद में आने से मिलती है, खुदावंद में ही हमें नई ज़िंदगी मिलती है। जब एक गुनाहगार खुदा के पास आता है तो वो नई ज़िंदगी पाता है और फिर वो खुदा में अच्छा बनता है और भलाई के काम करता है। आज आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन, वो सब जो यीशु मसीह को नहीं जानते और यहोवा खुदा को नहीं जानते, वो सब जाने अनजाने में ज़िंदा यहोवा खुदा का नाम बोलते हैं। और ऐसा इसीलिए है कि हम उसी खुदा में से निकले हैं और हम उसकी शबीह पर तख्लीक किए गए हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले है। आपकी पहचान खुदावंद की पहचान से शुरू होती है क्योंकि खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 26वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चिपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आप मैं हूँ के खून के वसीला से आज़ाद किए गए हैं, उसी के खून के बदले ख़रीदे गए हैं। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 51वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करे तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। फिर यहूदियों ने उससे कहा, हमारा बाप जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? तो यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी बढ़ाई करूं तो मेरी बढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बढ़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो यहाँ ये लिखा जाना था कि पहले इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं था, पर यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, आई एम। लोगों के नाम के साथ हम था लगाते हैं, इंग्लिश में वॉस लगाते हैं जब वो मर जाते हैं। यानी मेरे दादाजी थे, मेरा दोस्त था, पर सिर्फ खुदा ही है जिसके नाम के साथ था नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा से ही था, है और रहेगा। खुदावंद पास्ट का, मुस्तकबिल का खुदा नहीं, उसके लिए सब कुछ अभी है। अब आप जान गए हैं कि खुदावंद का नाम कौन कौन लेता है, ये भी जान चुके होंगे कि हमारा खुदा कितना अजीम है। खुदावंद के इस गहरे भेद को दूसरों तक पहुंचाएं और आई एम, मैं हूँ कि गहरे भेद को, उसके बड़े मतलब को लोगों तक पहुंचाएं। अपने स्टेटस पर, अपनी प्रोफाइल पर, अपनी नोटबुक पर अपने नाम के आगे आई एम लिखकर, मैं हूँ लिखकर खुदावंद के नाम को फैलाएं और इसी बहाने दूसरों को खुदावंद के बारे में बताएं। खुदावंद आपको बरकत दे।